नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र शुक्रवार से प्रारंभ हो गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, उन उपलब्धियों पर चर्चा भी की। वर्तमान बजट सत्र 12 फरवरी तक चलेगा। 5 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधान सभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगे। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में एक सांसद को छोड़कर सबका टिकट बदलने जा रही है और उनकी भी सीट बदल दी जाएगी। अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। किसान हमारा दुखी है, संकट में है, और किसान को सबसे ज्यादा दुखी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक ही एनडीए को हराएगा। भाजपा सरकार में युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा बेरोजगारी कम नहीं कर पाई। किसानों को किए गए उनके सभी वादे अधूरे हैं। भाजपा ने अपने राज में किसानों को सबसे ज्यादा दुखी किया है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा के सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामा करते रहे। सभी विपक्षी सदस्य राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। इस दौरान भाजपा के सदस्य भी शोरगुल करने लगे। हालांकि राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ती रहीं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अंत में कहा कि प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने में सफल रही है। प्रदेश में 2 बार हुई इन्वेस्टर्स समिट G20 विश्व कप 2023 के आयोजन के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ, जिसने दुनिया के सामने प्रदेश की एक नई छवि रखी है। राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसके लिए प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अलग अलग सेवाओं में नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। ये बजट सत्र है और बजट सत्र में सभी माननीय विधायकों को भाग लेकर के उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपना योगदान करना चाहिए। लगातार देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी अपने डीएनए को कभी भी बदल नहीं पाई। अराजकता, गुंडई, जिस ढंग से अव्यवस्था फैलाना उनका पुराना सगल रहा, उस पर वो कायम है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में अयोध्या में चल रही विकास योजनाएं गिनवाई। उन्होंने कहा कि इस विकास परियोजनाओं से दिव्य व भव्य अयोध्या दुनिया के सामने आ रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना हुई है। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव ने अयोध्या को नई पहचान दी है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपराधों को नियंत्रण करने के लिए मजबूत कानून व्यवस्था, बिजली सप्लाई में निरंतरता पर खास ध्यान दिया है, जिससे कि प्रदेश में उद्योगों को बड़ी सहायता मिल रही है। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जल्द ही प्रदेश
5 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा देश में राम राज्य के प्रारंभ होने का प्रतीक बना है।